था हिंदी सिनेमा में कि सारे पंजाबी थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स पंजाबी थे, प्रोड्यूसर्स पंजाबी थे, एक्टर्स पंजाबी थे, डायरेक्टर्स पंजाबी थे। तो रोज़ सुबह कोई स्ट्रेस की बात होती थी और पंजाबी में पापा रोज़ बात करते थे। और वही मैंने सुन के रोज़ सुबह मेरा सुबह गुजरा है उनको सुनते हुए। मेरे लिए एसोसिएट होना आपके साथ, इस फिल्म पे को प्रोड्यूस करना, मेरे लिए ये ना कोई कमर्शियल डिसीजन थी, ना प्रोफेशनल डिसीजन थी, ये वाकई मेरे लिए इमोशनल डिसीजन थी। मेरे पिता यश जौहर, वो धर्मा प्रोडक्शंस उन्होंने शुरू की थी और उनका जब देहांत हुआ था ही वॉज 72 ईयर्स ओल्ड, 72-73 ईयर्स ओल्ड, और तब तक उन्होंने 50 साल से भी ज़्यादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। रोज़ सुबह मैं जब उठता था तो एक दौर था हिंदी सिनेमा में कि सारे पंजाबी थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स पंजाबी थे, प्रोड्यूसर्स पंजाबी थे, एक्टर्स पंजाबी थे, डायरेक्टर्स पंजाबी थे। तो रोज़ सुबह कोई स्ट्रेस की बात होती थी और पंजाबी में पापा रोज़ बात करते थे। और वही मैंने सुन के रोज़ सुबह मेरा सुबह गुजरा है उनको सुनते हुए। बहुत बात करते थे अपने दिन, जब वो लाहौर में रहते थे, वो शिमला में वो पले बड़े, फिर दिल्ली में, और पंजाब से बहुत उनका दिल का नाता था, दिल का रिश्ता था। और मैं बस यही सोचता हूँ कि वो जहाँ भी है इस कायनात में, वो क्या सोच रहे होंगे कि उनके बेटे ने पहली पंजाबी पिक्चर बनाई है और मैंने कुछ नहीं किया। ये काम मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ नाम है, काम इनका है, काम इनका है। वाकई इन्होंने जो की है। और मैं बस सबसे ये कहना चाहूँगा कि 2 बार मेरे, अभी 27 साल हो गए मेरे करियर के एज निर्माता निर्देशक, 2 बार 2 पल ऐसे थे मेरी ज़िंदगी में जहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए 2 मीटिंग्स में। एक जब मैं राजामौली के सर के साथ बैठा हुआ था और वो बाहुबली फिल्म बना रहे थे, और मैंने क्या देखा, मैंने उस फिल्म की स्केल नहीं देखी, खर्चा नहीं देखा, मैंने बस पैशन देखी। पैशन जो होता है ना, कि वो एक ही चीज़ होती है जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते एज आर्टिस्ट। पैशन के बगैर हम कुछ नहीं है। मैंने राजामौली सर की आंखों में उनकी प्रेजेंस में वो पैशन देखी, वो पाई। वो 2013 में थी जब बाहुबली 1 रिलीज़ हुई और हमें वो मौका दिया गया कि हम उस फिल्म को हिंदी ऑडियंस को, उस फिल्म को हम प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें। 12 साल बाद वही पल फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आया। वही पैशन मैंने देखी, वही जुनून मैंने देखा, जोश मैंने देखी, और वो इनकी आंखों में देखी। इनकी ह्यूमिलिटी, इनकी सादगी, इनकी सिंप्लिसिटी इनके ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि वाकई ये उन्हें डिफाइन करता है कि आर्टिस्ट कितने कमाल के हैं म्यूज़िक की दुनिया में। एज एन आर्टिस्ट, एक्टर की बतौर पे, एज एन आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, निर्देशक के तौर पे हमने इनका काम देखा है, सराहा है, वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिली है। लेकिन अकाल जो है पंजाबी सिनेमा के लिए डिफाइनिंग मोमेंट हमेशा कहलाएगा। आज इस पल में, और वो इसीलिए नहीं क्योंकि फिल्म का स्केल बड़ा है या फिल्म का दिल बड़ा है या फिल्म मेकिंग बड़ी है या इनकी फितरत इतनी बड़ी है, वो इसीलिए क्योंकि इनका जो इंटेंशन है कि वो पंजाबी सिनेमा को वर्ल्ड वाइड ले जाए और गर्व से आप सब कहे कि वाकई पंजाबी सिनेमा ग्लोबल मैप पे है, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अकाल बनी है, इनकी वजह से बनी है। तो आज हमारे लिए, धर्मा प्रोडक्शंस के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम साथ जुड़े हैं इस फिल्म के। और वाकई मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में आए और हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ जुड़ जाए। और जब मैं देखता हूँ सारा कास्ट क्रू, सबसे मिल चुका हूँ मैं, ये एक परिवार की तरह इन्होंने ये फिल्म बनाई है। और ये जो पारिवारिक इमोशन है वो साफ नज़र आता है गानों में, इमोशंस में। आई एम क्वाइट श्योर कि जब आप ये फिल्म 10 अप्रैल को देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सलाम करोगे, आप तहे दिल से, अपने दिल से आप अप्रिशिएट करोगे कि इसे कहते हैं सिनेमा,
इसे कहते हैं जोश, इसे कहते हैं जुनून, और इसे कहते हैं वाकई जिसे हम कहते हैं पैशन, जिसके बगैर हम सब आर्टिस्ट अधूरे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाजी। और बस यही चाहते कि रब आपको वो सब कुछ दे जो आपका दिल चाहता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।